फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस वन फुल सेशन ऑफ बायजूस क्लासेस। बायजूस में केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से मेंडल ने पाइथन से टाइम टी प्लांट जो है उसका चुनाव करा, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कैसे प्योर लाइंस ऑब्टेन करी गई, हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया गया, है ना। फिर लॉज हमने पढ़े थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर हमने ये जाना कि भाई ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब मेंडल के दिए गए वो टिपिकल लॉज फॉलो नहीं होते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स हमने जाने, राइट। आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन। हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्रोमोसोम्स के द्वारा सेक्स डिटरमिन किया जाता है, जिसे हम क्रोमोसोमल या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन में एनवायरमेंटल फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे तापमान, टेंपरेचर। हैरानी हो रही है सब। रेप्टाइल्स में ये देखा गया है कि अंडे अगर ज्यादा तापमान पे है तो वो एक पर्टिकुलर जेंडर बनेगा, और अगर एक्स कम तापमान पे है, फर्टिलाइज्ड एक्स, तो दूसरा जेंडर बनेगा। करेंगे हम डिस्कस इस चीज को डिटेल में। सो इंटरेस्टिंग है ना बात कि क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि तापमान, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आज का ये सेशन आपके सामने प्रस्तुत है। कागज कलम तैयार रखिए भाई, इंपॉर्टेंट नोट्स तो हम आपके साथ बनाते रहेंगे, वो तो बस एक रेगुलर हैबिट बना ही लिया आपने। चलिए, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ज़ील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं और समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। आप इस शब्द से थोड़े से फेमिलियर हैं ऑलरेडी। जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था, वहां पे आपको याद है हमने एम्नियोसेंटेसिस टेक्निक पढ़ी थी कि प्रेगनेंसी में एम्नियोसेंटेसिस टेस्ट भी सजेस्ट करते हैं कई बार प्रेग्नेंट फीमेल्स को, जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन आउट विद अ नीडल गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड। एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोसाइट सेल्स होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम स्टडी किए जाते हैं। तो हमने कहा था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना अपराध है। तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन एक अलग कंटेक्स्ट में हमने टर्म यूज किया था, है ना, कि बच्चे के जन्म से पूर्व उसके लिंग के बारे में जानना कि वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, ये कानूनन अपराध है। तो सोनोग्राफी और एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज कर लिया जाता है इस काम के लिए। वो एक अलग कंटेक्स्ट में था सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। सो अब हम जेनेटिक्स की सेंस में सेक्स डिटर्मिनेशन समझते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग, राइट। नाउ अब ह्यूमंस की बात करते हैं। चलो छोटे से एग्जांपल के साथ हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ह्यूमंस में आप जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं 2n = 46। याद है जी, सबको याद है अच्छे से। ह्यूमंस के केस में क्रोमोसोम्स क्या है? 2n = 46। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मैंने मेल के लिए जीनोटाइप लिखना है तो वो होगा जी 44 + XY, और फीमेल के लिए जीनोटाइप होगा 44 + XX। ये वाले 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में सेम ऑटोसोम्स कहते हैं। दूसरे जो है XY, इनको हेटेरोसोम्स, ये सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। सो मेल में X और Y है, फीमेल में XX है। ये कब निर्धारित हो जाता है, ये कब डिटरमिन हो जाता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा? तो आप कहेंगे सर ये डिटरमिन हो जाता है राइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर Y कंटेनिंग स्पर्म X कंटेनिंग सेकेंडरी oocyte में एंटर करता है, फर्टिलाइज करता है, तो ये मेल बेबी होगा। और अगर एक X कंटेनिंग स्पर्म फर्टिलाइज करता है X कंटेनिंग ओवा को, तो ये फीमेल बेबी होगा। दैट मींस जेनेटिक सेक्स और द क्रोमोसोमल सेक्स इज डिटरमिन्ड राइट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। तो ये हमने ह्यूमंस के बारे में एज एग्जांपल लिया। तो ह्यूमंस के केस में XX, XY टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। हम बाकी ऑर्गेनिज्म का भी डिस्कस करेंगे कि भाई बर्ड्स में कैसे होता है, हनी बीज में कैसे है, ड्रोसोफिला में कैसे है। बहुत सारे एनिमल्स के एग्जांपल्स देकर के मैं समझाऊंगा आपको ये सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक। सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट्स में स्टडी किया था, और वैज्ञानिक का नाम है जी हैंकिंग। सो इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय हैंकिंग ऑन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी हम जेनेटिक्स का जिक्र कर रहे हैं तो ड्रोसोफिला व्हिच इज आल्सो एन इंसेक्ट, फ्रूट फ्लाई, इस पे भी बहुत काम हुआ है जेनेटिक्स में, राइट। हैंकिंग डिस्कवर्ड X क्रोमोसोम एंड ही नेम्ड इट एज X बॉडी। सेल्स के न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के पास उन्हें एक स्ट्रक्चर नजर आया, थोड़ा सा डार्कली स्टेनिंग, तो उन्होंने उसका नाम X बॉडी रख दिया। हम कहते हैं जैसे XYZ, जिस चीज का भी नाम ना पता हो वैसे रैंडमली कह दिया कि भाई X पर्सन है, ये X स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने इसे X बॉडी कहा। हैंकिंग ने X क्रोमोसोम को X बॉडी कहा। This led to the development of chromosomal basis of the sex determination। धीरे-धीरे फिर हमें पता चला सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। तो तब हमें ये समझ आया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स या जेंडर कह लीजिए, उसका मेल या फीमेल होना निर्धारित होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा। ओके, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन के इस विषय को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है बेटा जीनोटिपिक और द जेनेटिक और द क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। दूसरा होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एक तो हम पढ़ेंगे कि भाई क्रोमोसोम्स या जीनोटिपिक कह लीजिए, राइट, या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, किस प्रकार से क्रोमोसोम्स सेक्स डिटरमिन करते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल है कई जानवरों में, पर्टिकुलरली रेप्टाइल्स में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएगा भाई जैसे टेंपरेचर, इवन मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एंड एक दो और भी फैक्टर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नाउ जीनोटिपिक से मतलब क्या है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक मेकअप कैसा है इसके अनुसार। और एनवायरमेंटल से मतलब है डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। टेंपरेचर एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर टर्टल्स, टॉर्टॉइसेस के केसेस में। नाउ जीनोटिपिक को भी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, बेस्ड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स, बेस्ड ऑन हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। हनी बीज पढ़िए ना, उसमें क्लियरली समझ आएगा। सो जीनोटिपिक वाले की भी दो सब कैटेगरीज हमने कर दी। ऐसे फ्लो चार्ट्स ना आप खुद भी बना लिया करो साथ साथ। अब तो आपकी स्पीड भी तेज हो जानी चाहिए। जितनी देर में मैं चीज को बोलता हूं, आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, आप फटाफट साथ के साथ फ्लो चार्ट्स बनाते जाइए। जल्दी से एक बॉक्स बनाया, सेक्स डिटर्मिनेशन, जीनोटिपिक, एनवायरमेंटल। जीनोटिपिक दो तरह का है, सेक्स क्रोमोसोम के आधार पे, बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड बेस्ड ऑन हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। नई टर्मिनोलॉजी से सब समझाऊंगा, अभी तक भी तो समझाता आया हूं ना, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो सुनो, बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। अब हम एक और फ्लो चार्ट बनाने का। सेक्स क्रोमोसोम के आधार पे दो कैटेगरीज बना लीजिए। मेल हेटेरोगैमेटी, स्पेलिंग गलत नहीं करनी, मेल हेटेरोगैमेटी। दूसरा है कैटेगरी फीमेल हेटेरोगैमेटी। हेटेरोगैमेटी से मतलब क्या है? हेटेरो मतलब अलग अलग, दो तरह के गैमीट, दो तरह के गैमीट बने। सो मेल हेटेरोगैमेटी का मतलब है जब मेल हेटेरोगैमेटिक सेक्स है कि मेल जो है वो दो तरह के गैमीट्स बना रहा है। जैसे ह्यूमंस एग्जांपल लीजिए, ह्यूमंस में फीमेल जो है वो होमोगैमेटिक सेक्स है, जो ओवा बनाएगी वो एक्स कंटेनिंग ही होगा।
मेल जो स्पर्म बनाएगा तो 50% स्पर्म्स आर एक्स कंटेनिंग, 50% स्पर्म्स आर वाई कंटेनिंग। तभी हम कह देते हैं ना मेल इज हेटेरोगैमेटिक सेक्स, टर्म है ये, समझ ली, ठीक है। सो मेल हेटेरोगैमेटी में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, XXXY टाइप जैसा कि ह्यूमंस में है, XXX0 या XO टाइप, इसके भी एग्जांपल्स देखें। तो ये जो लिखा है हमने XXXY, XY यहां पे रेफर कर रहा है कि मेल हेटेरोगैमेटिक, और जब XO लिखा है सेकंड ऑप्शन में दैट मींस मेल हेटेरोगैमेटिक है, मेल की दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं। दूसरा ऑप्शन है फीमेल अगर हेटेरोगैमेटिक हो, जैसे कि ZZZW टाइप, तो जब मैंने ये ZW लिखा है ना, इसका मतलब ये फीमेल जो होगा एनिमल, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो फीमेल में दो अलग तरह के क्रोमोसोम जो है गैमेट्स बनेंगे, Z कंटेनिंग एंड Y कंटेनिंग, ओके। देन फीमेल में भी ZZ, ZO या Z0 टाइप बना लिया सोचा। सो बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम दो ऑप्शंस हैं, मेल हेटेरोगैमेटिक हो या फीमेल हेटेरोगैमेटिक हो। मेल हेटेरोगैमेटिक हो इसमें दो ऑप्शंस, XXXY टाइप, XXXO टाइप। फीमेल हेटेरोगैमेटिक हो इसके भी दो ऑप्शंस, ZZZW टाइप, ZZZO टाइप, Z को Z भी प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, ओके। चलो सो पहले मैं बताता हूं आपको राजा बेटा एंड माय रानी बेटियां, XXXY टाइप जिसका कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं भाई, ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा ही तो होता है, मेल दो तरह के गैमेट्स बनाता है, राइट। XXXY को इसको हम लाइक दिस टाइप भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लेना इस। मेल्स have two heteromorphic sex chromosomes, मेल्स में गैमेट X क्रोमोसोम कंटेनिंग, Y क्रोमोसोम कंटेनिंग बनेंगे। फीमेल्स have two homomorphic और isomorphic sex chromosomes, फीमेल में ओवा केवल ऐसे ही बनेंगे जिनमें X है। आपको याद होगा एक बार मैंने आपको बताया भी था that we cannot blame the female for giving birth to a female child. She is not determining the sex of the baby. It is the sperm of the male partner. जो अगर X containing हुआ तो बच्चा फीमेल होगा, और अगर sperm Y containing हुआ तो बच्चा मेल होगा। So father determines the sex of the baby. It's the sperms which determine, not the ova. तो एग्जांपल है जी मोस्ट ऑफ द मैमल्स, वहां पे XXXY टाइप है। क्लियर हुई इतनी बात? होमोमॉर्फिक वर्ड के लिए आइसोमॉर्फिक टर्म भी यूज किया, मॉर्फ रेफरिंग टू मॉर्फोलॉजी, सेम टाइप है, होमोमॉर्फिक है X और X, हेटेरोमॉर्फिक X अलग Y अलग। चलिए नाउ आपको पता है ह्यूमंस के केस में बार-बार रिपीट करता आ रहा हूं 2n = 46, मतलब 44, और अगर मेल के लिए कह रहे हैं तो XY, अगर फीमेल के लिए कह रहे हैं तो XX। तो ये वाले जो दो हैं ये क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो फिर बाकी क्या है? बाकी है जी ऑटोसोम्स, बाकी ऑटोसोम्स है, ओके। कितने पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के? अगर 44 वो टोटल है तो पेयर कितने हो जाएंगे? 22 जोड़े हो गए। सो मैं कह सकता हूं ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं एंड देयर इज वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर है जी? राइट, यहां पे दिखा है XX और XY, ओके। चलो सो मेल जो गैमीट्स बनाता है वो दो तरह के बनाता है। टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं ना, हजारों लाखों स्पर्म्स कंटीन्यूअसली बनते रहते हैं। 50% स्पर्म्स जो है उन्हें हम कहेंगे एंड्रोस्पर्म्स और 50% है गायनोस्पर्म्स। एंड्रो वर्ड इज रेफरिंग टू मेल एंड गायनी वर्ड इज रेफरिंग टू फीमेल। एंड्रोस्पर्म्स वो हैं जिनके पास Y क्रोमोसोम, गायनोस्पर्म्स वो हैं जिनके पास X क्रोमोसोम, ठीक है जी। सो गायनोस्पर्म एंड्रोस्पर्म एक नई टर्म आ गई हमारे सामने। देखिए जी, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद गायनोस्पर्म प्रोड्यूसेस फीमेल चाइल्ड, 44 plus XX. Fertilization of egg with androsperm produces male child. Right? सिंपल सी बात है, बस एक नई टर्म आपके सामने आई, एंड्रोस्पर्म गायनोस्पर्म। इधर देखिए सिंपल तरीके से हम क्रॉस करके भी देख लेते हैं, राइट। इधर हमने फीमेल गैमेट लिए हैं X और X, एंड मेल में दो तरह के गैमेट हैं X और Y। फर्टिलाइजेशन जब हुआ, अगर कॉम्बिनेशन XX है तो ये होगा जी फीमेल चाइल्ड, और अगर कॉम्बिनेशन है X एंड Y तो ऑब्वियसली होगा मेल चाइल्ड। तो 50% प्रोबेबिलिटी रहती है मेल बेबी होने की और 50% की प्रोबेबिलिटी है फीमेल बेबी, ठीक है जी। चलो इंटरेस्टिंग बात बता दें आपको, मैं देखिए Y क्रोमोसोम का जिक्र करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सब लोग इस चीज को नोट करेंगे अच्छे से। मैं आपको बताने जा रहा हूं Y क्रोमोसोम के बारे में। Y क्रोमोसोम इज वेरी स्ट्रांगली मेल डिटरमाइनिंग। फीमेल इज अ फीमेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ Y, मेल इज अ मेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Y। मेल में टेस्टिस क्यों है? Y क्रोमोसोम के कारण, राइट। फीमेल में दो X होने से वो फीमेल नहीं है, क्योंकि फीमेल में Y नहीं है इसलिए वो फीमेल है, समझिएगा। मेल इज अ मेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ Y, फीमेल इज अ फीमेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ Y, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2X। ध्यान रखिएगा ये चीज, आगे और डिटेल में बताऊंगा। Human Y chromosome was long thought to be mostly blank genetically. बड़े लंबे समय तक वैज्ञानिकों का यही मानना रहा कि भाई Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन्स ही नहीं है, ब्लैंक है ये बिल्कुल। धीरे धीरे साइंटिफिक स्टडीज और एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, बेहतर टेक्निक्स हमारे पास आई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है जिसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो हमें पता चला कि नहीं, हमारी धारणा, हमारी सोच गलत है। Y क्रोमोसोम के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट है। डेटा फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट indicate, इससे हमें पता चला that Y chromosome has at least 75 genes compared to 900 to 1400 genes on the X। भाई X क्रोमोसोम कह रहा है मेरे पास तो 900 से लेकर 1400 तक जीन्स हैं, तो Y क्रोमोसोम कह रहा है मेरे पास भी 75 के करीब जीन्स हैं, 75 जीन्स हैं। What is gene? A segment of DNA. Chromosome is made up of DNA and histone proteins. Okay. So Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। Y chromosome consists of mainly two regions. दो हिस्से हैं Y क्रोमोसोम के, होमोलोगस रीजन, डिफरेंशियल रीजन। देखो ये फ्लोचार्ट की फॉर्मूला अच्छे से आपको समझा दिया जाता है ऐसे। Y क्रोमोसोम के दो रीजंस हैं, होमोलोगस रीजन, डिफरेंशियल रीजन। मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा Y क्रोमोसोम का, बिल्कुल मत चिंता कीजिए, सब समझेंगे हम। जो डिफरेंशियल रीजन है Y क्रोमोसोम का, उसके पास Y लिंक्ड जीन्स हैं जिन्हें होलेंड्रिक जीन्स कहते हैं। एक और नई टर्म आपके सामने आई, होलेंड्रिक जीन्स। प्लीज राइट डाउन, चलो मैं भी लिखता हूं जी आपके लिए। Y क्रोमोसोम हैज होलेंड्रिक जीन्स, राइट। Y क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं उन्हीं के कारण मैस्कुलिन कैरेक्टर्स आते हैं, मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। Y क्रोमोसोम में SRY, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके जेनेटिक्स में इसका और ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इट हैज SRY यानी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि कोड कर रहा है TDF के लिए, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। सुनो, Y क्रोमोसोम के बारे में पहले माना जाता था कि भाई ब्लैक है, इसके पास कोई जीन्स नहीं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया इसके पास भी 75 जीन्स हैं। Y क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में एक तो है होमोलोगस रीजन, एक है डिफरेंशियल रीजन। डिफरेंशियल रीजन में Y लिंक्ड जीन्स हैं या होलेंड्रिक जीन्स।
जो SRY रीजन है, अभी देखेंगे डायग्राम में वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, SRY की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जो है वो कोड कर रहा है TDF के लिए, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। SRY के कारण TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनेगा, जिसके कारण मेल में टेस्टिस बने। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, SRY इज द स्मॉलेस्ट जीन कंटेनिंग 14 बेस पेयर्स। स्मॉलेस्ट जीन, व्हाट इज जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो SRY बहुत ही छोटा जीन है, जिसमें केवल 14 बेस पेयर्स होते हैं। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्यों चाहिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस, मेल सेक्स। अगर TDF नहीं बना, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं हुआ, तो फीमेल बन जाए, है ना। वाई क्रोमोसोम होने पर भी अगर वाई ने अपना फंक्शन नहीं करा, अगर वाई के ऊपर प्रेजेंट वो जीन्स फंक्शनल नहीं हुए किसी कारण से, तो मेल सेक्स नहीं बनेगा, फीमेल बन जाएगा, चाहे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। समझे बात? इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो इधर देखो एक बार, वाई क्रोमोसोम का आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा, बहुत सारी लेबलिंग नजर आ रही है। मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, बिल्कुल नहीं घबराना है आपने। देखिए जी, यहाँ पे लेबल्ड है किनारे पे PAR, इधर भी है PAR, SRY भी नजर आ गया। यहाँ पे एक चीज लेबल्ड है MSY, ये जो किनारे है बिल्कुल टर्मिनल रीजन PAR। PAR का फुल फॉर्म समझते हैं पहले। PAR स्टैंड्स फॉर स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। स्यूडो का मतलब होता है फॉर्म्स। PAR जो बिल्कुल टर्मिनल हिस्से हैं क्रोमोसोम के, उसे हम कह रहे हैं स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। MSY, इस MSY का क्या फुल फॉर्म है? मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द वाई। ये जो MSY है, ये मेल स्पेसिफिक रीजन है, और यहीं पे आपको नजर आ रहा है ना ये SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई। देखो जी, जेनेटिक्स में कितनी डिटेल में है बात, समझनी पड़ेगी आपको, डॉक्टर बनना है यहाँ पर। वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपके सामने है। किनारों में जो हिस्सा है उसे PAR कहते हैं, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। मेजर पोर्शन जो है MSY, मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ वाई। उसी का एक छोटा सा सेगमेंट हमें दिख रहा है SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन है, ये किसके लिए कोड कर रहा है? TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के लिए। ठीक है जी, सुन जो मैंने बातें अभी बताई, फिर से दोबारा देखते हैं। ऑन बोथ एंड्स ऑफ द वाई क्रोमोसोम, किनारों पे स्यूडो ऑटोसोमल रीजन्स आर प्रेजेंट, PAR। ये वो हिस्से हैं which share homology with regions on the X chromosome. These share homology with regions on the X chromosome and synapse and recombine with it during meiosis. अब आप सोचिए बेटा, फीमेल में तो X है, X का काउंटर पार्ट X है भैया, कर लेगा क्रॉसिंग ओवर। मेल में तो X का काउंटर पार्ट Y है। तो Y के कोई हिस्से तो ऐसे होने चाहिए जो बेचारे X के साथ फिर सिनेप्सिस में इन्वॉल्व हो सके, तो वो यही है PAR, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। हमने बिगिनिंग में कहा था ना, वाई क्रोमोसोम के पास दो हिस्से हैं भाई, होमोलोगस रीजन एंड डिफरेंशियल रीजन। तो ये होमोलोगस रीजन यही हो गया PAR, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, जो बिल्कुल किनारे हैं ये वाले, ठीक है जी, टर्मिनल एंड्स हैं व्हिच रिकंबाइन ड्यूरिंग द मेयोसिस प्रोसेस। ठीक है, बाकी का जो किनारों को छोड़ के बाकी का रिमाइंडर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी 95% जो है, डज नॉट साइनैप्स और रिकंबाइन विद X। बाकी का 95% वाई क्रोमोसोम X के साथ रिकंबाइन नहीं करता है। इस बेचारे के रिपेयर होने के चांसेस भी बड़े कम हैं। आप इवोल्यूशन में एक चीज पढ़ेंगे कि वैज्ञानिकों ने देखा पिछले हजारों लाखों सालों में वाई क्रोमोसोम के जीन्स कम हो रहे हैं, वो अपने जीन्स खोता जा रहा है। जो जीन्स अब वाई क्रोमोसोम पे बचे हैं वो कैसे हैं? वो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाले हैं, जो मेलनेस को, पैलेंड्रिक जीन्स जो मेल कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर धीरे धीरे ये भी खत्म हो गए तो शायद मेल्स ही विलुप्त हो जाएं, मेल्स ही खत्म हो जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले करोड़ों सालों बाद केवल फीमेल्स का ही साम्राज्य होगा, मेल्स होंगे ही नहीं? जानेंगे इसका जवाब इवोल्यूशन में। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। चलो, वाई क्रोमोसोम का 95% हिस्सा जो है वो X के साथ पेयर नहीं करता है। Now, so इसीलिए as a result it was originally referred as non-recombining region of Y, NRY भी कह देते थे। लेकिन अब हमने recently इसको क्या नाम दे दिया है? Male specific region of the Y। कौन सा वाला है जी Male specific region of the Y? अभी देख लेते हैं, ये वाली चीज जो MSY, Male specific region of the Y, इसी में SRY भी है, और किनारे जो है वो PAR है। समझ गए बात? होमोलोगस रीजन, डिफरेंशियल रीजन, जिसको नॉन रिकंबाइनिंग रीजन कहते थे। इसी MSY को, इस हिस्से को पहले NRY कहते थे। अब हम ऐसा नहीं कहते, हम इसे कहते हैं मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ द Y। ठीक है जी। नाउ जो मेल स्पेसिफिक रीजन है MSY जो है, it is divided equally between euchromatic regions containing functional genes and heterochromatic region lacking the genes। दो नई टर्म्स आपके सामने आई जेनेटिक्स की, इनको भी डिटेल में पढ़ना है। यूक्रोमेटिक रीजन आपने पढ़ा होगा, क्रोमेटिन में हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्लास 11 में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इसके बारे में, डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जो इनहेरिटेंस अगला चैप्टर हमने पढ़ना है, उसमें डिटेल में है। सो जो MSY है, मेल स्पेसिफिक रीजन है बेटा, इसको फिर दो हिस्सों में बांट दिया, यूक्रोमेटिक रीजन एंड हेटेरोक्रोमेटिक रीजन। यूक्रोमेटिक रीजन में जो जीन्स हैं वो फंक्शनल है, और हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में जीन्स नहीं है। एक बार हम पीछे जाके देख लेते हैं, इधर देख लीजिए जी, ये रहा यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन, लेबलिंग में दिख रहा है आपको, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। दिस इज यूक्रोमेटिन रीजन व्हिच हैज द फंक्शनल जीन्स, राइट जी, ये रहा यूक्रोमेटिन रीजन। और यहां पे हमें दिख रहा है जी हेटेरोक्रोमेटिन रीजन, ग्रे कलर से दिखा दिया हमने। यूक्रोमेटिन हमने लाइट ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से दिखाया, हेटेरोक्रोमेटिन हमने ग्रे कलर से दिखाया है, जिसमें फंक्शनल जीन्स नहीं है। ठीक है जी। सो विद इन यूक्रोमेटिन, अब आगे गौर से देखिएगा, विद इन यूक्रोमेटिन adjacent to PAR of the short arm of Y। अच्छा, Y में एक शॉर्ट आर्म भी है। अच्छा, जो हम Y बनाते हैं ऐसे बना देते हैं, एक्चुअल में Y क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होगा, ये दिस इज Y क्रोमोसोम, जो कि अनडुप्लीकेटेड है, अभी डुप्लीकेट नहीं हुआ। आप कहेंगे सर क्रोमोसोम तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ना। सो ये रही इसकी शॉर्ट आर्म और ये रही लॉन्ग आर्म। सो यहां क्या लिखा है? विद इन यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन के अंदर ही ब्लू ब्लू वाला जो रीजन है वो यूक्रोमेटिन है, एडजेसेंट टू PAR, बिल्कुल PAR के पास, ये रहा PAR, स्यूडो ऑटोसोमल रीजन। There is a critical gene that controls male sexual development, और उसी को SRY कहते हैं। ये रहा SRY। So what is SRY? Sex determining region of Y। कहां प्रेजेंट है? यूक्रोमेटिन में ही प्रेजेंट है, फंक्शनल है, फंक्शनल जीन है, और PAR के पास है बिल्कुल किनारे। So ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है भाई ह्यूमन Y क्रोमोसोम का। आई एम श्योर बहुत सारी बातें पहली बार पता चली आपको। So एक सादी भाषा में अगर कोई पूछे where is SRY present, तो पहले SRY की फुल फॉर्म सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y, where is it present? Y क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म में या लॉन्ग आर्म में? शॉर्ट आर्म में। किसके पास? PAR के पास। What is PAR? स्यूडो ऑटोसोमल रीजन, राइट जी। SRY क्या बनाता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, राइट जी। अब सुनिएगा गौर से, एक और इंपॉर्टेंट बात, इन ह्यूमंस the absence of a Y chromosome almost always leads to female development। Y chromosome के ना होने से फीमेल डेवलप होगा।
ठीक है जी, एब्सेंस ऑफ वाई फीमेल, प्रेजेंस ऑफ वाई मेल। एक सिंगल वाई क्रोमोसोम इतना ताकतवर है दैट इट कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ टू एक्स क्रोमोसोम्स। आगे चल के हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। सो एक सिंड्रोम में आप पढ़ेंगे एक्स एक्स वाई सिचुएशन भी हो जाती है, दो एक्स के आ जाने पर भी एक अकेला वाई टेस्टिस का फॉर्मेशन कर देता है। सो अ सिंगल वाई कैन मास्क द इफेक्ट ऑफ मेनी एक्स क्रोमोसोम्स। इट इज वेरी स्ट्रांगली मेल डिटरमाइनिंग, याद रखिएगा। एट 6 to 8 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, गर्भावस्था के प्रेगनेंसी के 6 से 8 हफ्ते जब होते हैं, SRY gene becomes active in XY embryos। अगर आपको याद हो, testes of a male baby are formed during 7th to 8th week of pregnancy। तो ये चीज coincide कर रही है ना, उसी समय पे 6th to 8th week पे SRY gene active हो गया है। SRY क्या करता है? It encodes a protein, genes ultimately protein ही तो बना रहे हैं, that causes undifferentiated gonadal tissue of the embryo to form testes। जो भ्रूण है, embryo जो है, उसके पास undifferentiated gonadal tissue है, gonads primary sex organs। ये undifferentiated gonadal tissue testes भी बना सकता है, ovaries भी बना सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि SRY gene present है और functional है और testis determining factor बना, तो वो undifferentiated gonad testis बन जाए, नहीं तो वो ovaries बन जाएगा। ovaries of the female baby are formed during 11th to 12th week of pregnancy। जो प्रोटीन का हम जिक्र कर रहे हैं, SRY जो बना रहा है, that is testis determining factor, right? वाई क्रोमोसोम का फंडा किया, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। मेल हेटेरोगैमेटिक हो सकता है, फीमेल भी हेटेरोगैमेटिक हो सकती है। मेल हेटेरोगैमेटिक सिचुएशन में हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हुए XXXY क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, राइट? सो मेल में एंडोस्पर्म गाइनोस्पर्म बनते हैं। वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में जाना। आप सुनिए एक बात, genes present on differential region of the chromosome are expressed in males also, whether dominant or recessive। ठीक है जी, genes present on differential region of the X chromosome are expressed in males also, चाहे dominant हो genes चाहे recessive। Males are hemizygous for these genes। Important term, hemizygous। A phenomena, hemizygous होने का मतलब क्या है? A phenomena where a recessive allele expresses its phenotype when only one copy of allele is present, we call it pseudo-dominance। अब आप ये कैसे समझेंगे? बात देखो, हम पढ़ेंगे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया हम ऐसे लिखते हैं XHY, पढ़ेंगे आगे डिटेल कि ये रिसेसिव है, छोटा है चिकन, XHY। हेमोफीलिया या और कई तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक है ना, वो मेल्स में ही होते हैं। अब ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हेमीजाइगस कंडीशन में आने पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इसका कोई काउंटर पार्ट वाई के ऊपर तो प्रेजेंट नहीं है। वाई के पास कोई ऐसा डोमिनेंट एच तो नहीं है ना जो एक्सप्रेस कर देगा। यही समस्या आ जाती है कि हेमोफीलिया मेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। वेरी रेयरली वी हैव हेमोफिलिक फीमेल्स आल्सो इन द पॉपुलेशन, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन, मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। अदरवाइज हेमोफीलिया या ये जो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ये मेल्स में देखा जाता है, क्योंकि एक्स के ऊपर रिसेसिव कंडीशन में एलील आ जाने पर भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, स्यूडो डोमिनेंस कहलाता है ये सिचुएशन। क्लियर है जी? राइट? नाउ अभी देखो ये जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। एक सिंगल फ्लो चार्ट में ढेर सारी बातें आपको समझ आएंगी। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में इट इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। It begins with the establishment of chromosomal or the genetic sex at the time of conception। यहाँ पे मैंने ले लिया फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और इधर ले रहा हूँ मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है क्रोमोसोमल और द जेनेटिक सेक्स, राइट? देन इट इज फॉलोड बाय गोनाडल सेक्स, that is followed by phenotypic sex, and then एक fourth situation है behavioral sex ones। तो sexual development यानी sex determination differentiation की अलग अलग stages हैं, chromosomal और the genetic sex followed by development of gonadal sex culminating in the formation of sexual phenotypes। अब इसको सादी भाषा में समझ, अगर fertilization के टाइम पे या conception के टाइम पे, ये मैंने लिख दिया जी conception, अगर Y containing sperm ने X containing ova को fertilize करा तो हमारे पास genetic sex हो जाएगा 44 plus XY। तो right at the time of fertilization ये decide हो गया कि ये zygote अब male pattern of development follow करेगा। लेकिन इसका gonadal sex यानी testis कब बनेगी? testis तभी बनेगी अगर ये Y क्रोमोसोम की ये जो short arm है, इसके ऊपर present SRY जीन जो है, अगर इसने TDF बनाया ठीक ठाक testis determining factor, तो वो undifferentiated gonad testis बना देगा। गोनैड है अनडिफरेंशिएटेड, वो टेस्टिस बन जाएगा। टेस्टिस अगर बन जाएंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद क्या होगा? टेस्टिस कब बन जाते हैं? प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते में टेस्टिस बने हैं तो टेस्टिस में सर्टोली सेल्स भी होंगे, टेस्टिस में लेडिक सेल्स भी होंगे। सर्टोली सेल्स अपने हार्मोन बनाएंगे, लेडिक सेल्स अपने हार्मोन बनाएंगे। आप हैरान मत होइएगा, एक एम्ब्रियो में जो कि अभी मदर के यूट्रस में हार्मोन उसमें भी सीक्रेट हो रहे हैं, राइट? चाहे अमाउंट कम है पर हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो सर्टोली सेल ने अपने हार्मोन बनाए, इनहिबिन बनाया, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बनाया, लेडिक सेल्स ने टेस्टोस्टेरोन बनाया, और अल्टीमेटली जो फिनोटाइप बनेगा वो मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, इसमें पीनस होगा, स्क्रोटम होगा, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो भी हमने मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पूरा पढ़ा है वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी? अब हम दूसरी तरफ देखते हैं ये फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। अगर जो स्पर्म हुआ वो एक्स कंटेनिंग है और ओवा वो एक्स कंटेनिंग ही होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही, कंसेप्शन के टाइम पे ही 44 प्लस XX zygote बनेगा, जो कि फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करेगा। वाई क्रोमोसोम नहीं है, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो SRY नहीं है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन नहीं है, वो नहीं है तो TDF नहीं है, TDF नहीं है तो अनडिफरेंशिएटेड गोनैड ओवरीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो फीमेल्स में ओवरीज प्रेगनेंसी के 11वें से 12वें हफ्ते में बन जाती हैं बिकॉज़ ऑफ एब्सेंस ऑफ वाई। वाई होता तो टेस्टिस ही बनते हैं। और इसमें क्या है, ओवरीज में ना तो सर्टोली सेल्स हैं ना ही लेडिक सेल्स हैं, तो ओवरी में मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस नहीं है। ये मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस MIS का जिक्र हमने क्लास 11th में जब केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था वहां पे किया। तो ओवरीज ना तो बना रही है MIS ना ही बना रही है टेस्टोस्टेरोन, तो फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है? तो ये फिनोटाइपिक सेक्स हो गया ना। बिहेवियरल सेक्स क्या स्टेज है जहां पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट हुआ है, टेस्टिस बने हैं, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, सो वी एक्सपेक्ट मैस्कुलिन बिहेवियर एंड हियर वी एक्सपेक्ट फेमिनिन बिहेवियर। नाउ बिहेवियर कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100% जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स एंड एनवायरनमेंट। कैसा हम सीखते हैं, लर्निंग प्रोसेस क्या है, उसके अनुसार हमारा बिहेवियर है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि बिहेवियर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है कि भाई ये मैस्कुलिन है ये फेमिनिन, नहीं, ओवरलैप भी करता है, ग्रे शेड भी है। ठीक है जी? इज इट क्लियर? चलिए अब आप उसी चीज को देख लीजिए जो मैं सर्टोली सेल और लेडिक सेल वाली बात कर रहा था। 44 प्लस XY होने पे टेस्टिस बनेंगे प्रेगनेंसी के 7वें से 8वें हफ्ते में। सर्टोली सेल्स होंगे टेस्टिस में और लेडिक सेल्स भी होंगे।
टेस्टिस में आपने पढ़ा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, टिब्यूल के बाहर लेडिक सेल्स हैं जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। तो एम्ब्रियो में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो गया। सर्टोलाइज सेल्स ने एमआईएस बनाया, यानी मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। एमआईएस का फुल फॉर्म मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, एमआईएफपी कहते हैं, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये क्या करता है? मुलेरियन डक्ट्स को रिग्रेस करता है। मुलेरियन डक्ट्स उस एम्ब्रियो के पास एक समझ लो रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको मेल पैटर्न में भी बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, फीमेल पैटर्न में भी डेवलप कर सकते हो। अगर वाई क्रोमोसोम हुआ तो टेस्टिस बनेंगे, टेस्टिस होंगे तो सर्टोली सेल्स होंगे, सर्टोलाइज सेल्स फंक्शनल हुए तो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस बनेगा, जो मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर देगा, दबा देगा, उन्हें डेवलप नहीं होने देगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेल में लेडिक सेल्स के कारण टेस्टोस्टेरोन आ रहा है और वो वॉल्फियन डक्ट्स को डेवलप करता है। वॉल्फियन डक्ट्स डेवलप होकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देंगे। अगर फीमेल होता तो वहां पे मुलेरियन डक्ट डेवलप करती, वॉल्फियन रिग्रेस करती, एक्जेक्टली उल्टा होता। तो मेल को मेल बनने के लिए वाई क्रोमोसोम चाहिए, टेस्टिस चाहिए, टेस्टिस का फंक्शनल एसआरवाई जीन चाहिए, वो टीडीएफ बनाए। ठीक है जी? टीडीएफ जो है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है, उसने टेस्टिस बनाए, सर्टोली सेल्स फंक्शनल हो, लेडिक सेल्स फंक्शनल हो, इतनी सारी चीजें प्रेजेंट हो, तभी मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होगा। मेल रिक्वायर्स अ मोर सेंसिटिव इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट। मेल बेबी का बनना एक ज्यादा सेंसिटिव प्रोसेस है, बिकॉज़ मेल एक फीमेल की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है और उस मेल के अपने सेक्स हार्मोन्स फीमेल के हार्मोन से डिफरेंट है। अगर मदर के अपने हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा शूट अप करता है तो वो मेल की डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है जी? सो मेल के केस में एमआईएस भी होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन भी होना चाहिए। दैट मींस अ मेल रिक्वायर्स समथिंग टू बिकम अ मेल, बट अभी आप देखेंगे अ फीमेल डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू बिकम अ फीमेल। फीमेल में ओवरीज है, ओवरीज में ना तो सर्टोली सेल्स है ना ही लेडिक सेल्स है। फीमेल में ना तो एमआईएस होगा ना ही टेस्टोस्टेरोन होगा, तभी वो फीमेल बने। वाई क्रोमोसोम नहीं है तभी ओवरीज बनी। सो इसका मतलब है एवरी फीटस इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ फीमेल। It is the presence of Y chromosome which makes it a male. Male requires something to become a male, whereas female doesn't require anything to become a female. देख लेते हैं इस चीज को। 44 plus XX अगर होगा, राइट? 44 plus XX होगा तो बन जाएंगी ओवरीज। ओवरीज में सर्टोली सेल्स नहीं है, ओवरीज में लेडिक सेल्स भी नहीं है। सर्टोली सेल्स नहीं है तो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेडिक सेल्स नहीं है तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है। अगर एमआईएस नहीं है, एमआईएस का फुल फॉर्म था मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, अगर ये नहीं है तो मुलेरियन डक्ट इनहिबिट नहीं होगी, मुलेरियन डक्ट डेवलप हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बना देंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वॉल्फियन डक्ट डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वॉल्फियन डक्ट को डेवलप होने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए। अब टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो वॉल्फियन डक्ट रिग्रेस, एक्जेक्टली उल्टा हो गया ना मेल और फीमेल में। ठीक है? अब आप देखिए कि अल्टीमेटली फीमेल के पास ना तो एमआईएस है ना ही फीमेल के पास टेस्टोस्टेरोन है, स्टिल इट इज बिकमिंग फीमेल। सो फीमेल इज द नेचुरल फिनोटाइप। समझे बात? कुछ साइंटिस्ट तो मजाक में ये भी कह देते हैं दैट फीमेल इज द नेचुरल फिनोटाइप एंड मेल इज एन इंड्यूस्ड फिनोटाइप। फीमेल अपने आप बनता है, मेल बनवाया जाता है, या फिर मेल इज एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ फीमेल। ये मजाक में कह रहा हूं मैं आपको। समझे बात? मेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कितना इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स, अगर थोड़ी सी गहराई में जाया जाए तो हम पढ़ रहे हैं जी सेक्स डिटरमिनेशन के मैकेनिज्म्स, मेल हेटेरोगैमेटी, फीमेल हेटेरोगैमेटी। मेल हेटेरोगैमेटी में XXXY हमने समझ लिया, राइट जी? अब हम आगे बढ़ते हैं XXXO या X0 टाइप। चलिए जी, ये कहां पाया जाता है? अब आप देख रहे हैं कि स्लाइड में आपको एक टिड्डा दिख रहा है, भैया ग्रास हॉपर दिख रहा है, तो ये इंसेक्ट्स में होगा। इसके अलावा इट इज फाउंड इन राउंडवर्म्स एंड इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोचेस, राइट? द फीमेल्स हैव टू सेक्स क्रोमोसोम्स XX, बट द मेल्स हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम X, सो वी कॉल इट XO या X0। तो फीमेल्स जो है वो होमोगैमेटिक है, मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। फीमेल ने जो गैमेट्स बनाए A+X, A मतलब उसके ऑटोसोम और X। मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक विद हाफ द मेल गैमेट्स कैरिंग X क्रोमोसोम A+X, और बाकी के हाफ जो होंगे उनमें X नहीं है, A+0। जैसे हमने मेल में कह दिया था कि भाई ऑटोसोम्स 23+X एंड 23+Y, 23 ऑटोसोम्स है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आधे क्रोमोसोम तो होंगे A+X वाले और आधे होंगे A+0, जिनमें है ही नहीं X क्रोमोसोम, है ना? सिंपली ये लिख दो, आधे गैमेट्स ऐसे होंगे। सो हाफ गैमेट्स विल हैव A+X, हाफ विल हैव A+O या A+0। तो मेल हेटेरोगैमेटिक हो गया ना यहाँ पे भी। ठीक है जी? अब यहाँ भी लिख लीजिए, हमने क्रॉस भी बना के दिखाया आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखते हैं जी, मेल है AA+XO, AA is the autosomes, गैमेट बने A+X, A+O या A+0। फीमेल है AA+XX, फीमेल के गैमेट A+X मतलब ऑटोसोम्स प्लस द सेक्स क्रोमोसोम एंड A+X। अब आप देखिए अलग कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं, दिस इज फीमेल, मेल, मेल, ये रहे ऑफस्प्रिंग। सिंपल है, जहां हम Y लगा रहे थे, Y की जगह O लग गया, ये सिंपली X लग गया। ठीक है जी? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है? ZZZW टाइप। इसमें क्या है? फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। अभी तक मेल के दो तरह के गैमेट्स थे, अब सिचुएशन उल्टी होगी। कई जानवर ऐसे हैं जिसमें फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। सो ये मिलता है हमें जी बर्ड्स में। इन बर्ड्स एंड इवन सम रेप्टाइल्स, बोथ द सेक्सेस possesses two sex chromosomes. Females contain heteromorphic sex chromosome. Female में AA plus ZW, AA is the autosomes, while the males have homomorphic sex chromosome. Male में भैया दोनों ही ZZ है। अभी तक हम मेल के लिए पढ़ रहे थे हेटेरोगैमेटिक है, बर्ड्स में कुछ रेप्टाइल्स में उल्टी सिचुएशन हो। तो females are heterogamitic and produce two types of eggs, A plus Z, A plus W। बेचारे मेल्स एक ही तरह के स्पर्म बनाएंगे, A plus Z। ठीक है? तो जनरली हमसे पूछ लेते हैं कि ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मैकेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म में? आंसर होगा बर्ड्स। ठीक है? देख लीजिए सुंदर से बर्ड्स, हमने दिखाया कि भाई फीमेल जो है वो ZW है, मेल जो है वो ZZ है। तो फीमेल कहेगी मैं दो तरह के गैमेट्स बनाऊंगी, Z वाले भी और W वाले भी। मेल कहेगा भाई मैं तो एक ही तरह के गैमेट्स बनाऊंगा जिनमें सब में Z क्रोमोसोम होगा। ठीक है? क्लियर है जी? चलो यहाँ पे क्रॉस भी करके देख ले, फीमेल है ZW, मेल है ZZ। अब आप देखिए जी, आपके सामने क्या-क्या अलग-अलग कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। देखिए ना, ये रहा जी, राइट? सो हियर वी हैव ZZ, ZW, ZZ, ZW। वही बात है, 50% मेल होंगे, अगली जनरेशन में 50% फीमेल होंगे। सिंपल जी। चलो फीमेल हेटेरोगैमेटी में एक और सिचुएशन आ गई, ZZZO टाइप। जैसे हमने मेल हेटेरोगैमेटी में लिया था XXXO टाइप, यहाँ पे ZZZO टाइप है जी। ये होता है कुछ बटरफ्लाइज में और मॉथ्स में ऐसा देखने को मिलता है। Females have odd sex chromosomes, right? While the males have two homomorphic sex chromosomes. Female दो तरह के eggs बनाती हैं, यानी A plus Z वाले and gametes which are without a sex chromosome, यानी A plus O। से जैसा हमने मेल हेटेरोगैमेटिक सिचुएशन में XO कर दिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है जी? A plus O लिख दिया हमने। Males are homogamic for forming similar types of sperms, मेल की तरह का sperm बनेगा, right? इसमें जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, बर्ड्स वाला जो मैंने कहा ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये उसी चीज को लेकर के हमने एक आपको क्रॉस की फॉर्म में दिखा दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को भी। देखिए जी इधर, मेल AA plus ZZ यानी होमोगैमेटिक, एक ही तरह के गैमेट बनाए। फीमेल AA plus ZO या Z0 दो तरह के गैमेट्स बनाए, हेटेरोगैमेटिक, फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक। ये रहे अगली जनरेशन में अलग-अलग कॉम्बिनेशंस, 50% मेल एंड 50% फीमेल। क्लियर है जी? राइट? नाउ ड्रोसोफिला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्रोसोफिला में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? सो इट हैज 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 3 पेयर्स ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, 3 पेयर्स ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम्स। ड्रोसोफिला के जो गैमीट्स हैं, मेल तो है जी हेटेरोगैमेट, फीमेल है होमोगैमेट। तो मेल में जो गैमीट्स बनते हैं 3 तो ऑटोसोम की बात निकली ना, 3 + x एंड 3 + y, जबकि फीमेल में केवल 3 + x। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे समझने वाली, देखिएगा। पहले तो आप सिंपल क्रॉस समझ लीजिए। हमने कहा है टोटल क्रोमोसोम्स 4 पेयर्स हमने कहे थे ना, सो हमने फीमेल में 6 + x लिखा है, मेल में 6 + xy लिखा है। उसके बाद गैमीट्स देख लीजिए और अगली जनरेशन में मेल फीमेल का रेशो देख लीजिए। क्लियर है? ये तो बिल्कुल सिंपल है। जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है ना यहाँ पे, वो है जी जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये एक और नई चीज आ गई हमारे समझने के। जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स दिख रही है, देखो नॉर्मल डिप्लॉयड मेल जो दिखाया गया है, 2 सेट्स ऑफ ऑटोसोम्स, राइट, मतलब 4 और जमा ये 2 आपको दिखाई देंगे। नाउ जेनिक बैलेंस थ्योरी क्या है? ये कहती है that instead of XY chromosomes, sex is determined by genic balance or the ratio between X chromosomes and autosomes. Interesting. XY का योगदान ना होकर के सेक्स क्रोमोसोम्स, X क्रोमोसोम जो है एंड ऑटोसोम्स का रेशियो आपस में क्या है ये निर्धारित करेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। जेनिक बैलेंस थ्योरी सुनो। The theory is basically applicable to Drosophila melanogaster over which bridges what? साइनस का नाम है। Drosophila melanogaster जीनस स्पीशीज याद रखिएगा। दिन वैज्ञानिक ने इन पे काम करा, उन्होंने क्या पाया, क्या रिजल्ट्स थे? जीनिक रेशियो X/A of 1.0 प्रोड्यूसेस फर्टाइल फीमेल्स। अगर X क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो 1.0 है, 1.0 है तो फर्टाइल फीमेल्स है। अगर जीनिक रेशियो X और A का 0.5 है देन इट विल बी मेल फ्रूट फ्लाई। ठीक है, समझे आप जीन्स के रेशियो से? एक्सप्रेशन ऑफ मेलनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय Y क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला में एक्सप्रेशन ऑफ द मेलनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय Y क्रोमोसोम। तो फिर कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है? इट इज लोकलाइज्ड ऑन ऑटोसोम्स। यहां पे तो कहानी ही बदल गई। X क्रोमोसोम कैरी फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स XSXL, the X chromosome carries female determining genes SXL। वहां पे हमने हिंदी में पढ़ा था Y क्रोमोसोम हैज SRY। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में चीजें बिल्कुल बदल गई। कौन से देखिए, जीनिक रेशियो लेस देन 0.5 अगर है, यानी XY + 3A और X/3A, तो इनफर्टाइल मेटा मेल्स बनते, तो इनफर्टाइल मेटा मेल्स या सुपर मेल्स कहते हैं। ठीक है, अगर जीनिक रेशियो है 0.5 एंड 1.0 के बीच में तो इंटरसेक्सेस बनते हैं। अगर जीनिक रेशियो है 1.5 तो स्टेराइल मेटा फीमेल्स यानी सुपर फीमेल्स। आपके बारे में मत याद रखिए इतनी डिटेल में कि भाई मेटा फीमेल का बन रहा है, आपसे नहीं पूछेंगे। राइट, क्या पूछेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिस पे ब्रिजेस ने काम करा और जेनिक बैलेंस थ्योरी दी है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए? इट इज ड्रोसोफिला। राइट, इससे पहले ये जो बातें कही है ना, ये जरूर याद रख लीजिएगा। जीनिक रेशियो अगर 1.0 है तो फर्टाइल फीमेल्स है, अगर ये 0.5 है तो मेल है। इज इट क्लियर जी? राइट, Y क्रोमोसोम का योगदान नहीं है। अब देखो मैंने एक तरह से फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे टेबल में आपके सामने लिख दिया है, अलग-अलग जो है रेशियो पे क्या सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी है। 1.5 होने पे मेटा फीमेल है, राइट जी, मतलब 3X और 2 ऑटोसोम है तो 1.5 हो गया रेशियो मेटा फीमेल। और अगर 3X और 3A है तो रेशियो 1:0 है, 1.0 है, 1 है रेशियो, सो फीमेल है। सो अलग-अलग ये आपके सामने सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी लिखी है, रटने की जरूरत नहीं है, बस मोटी-मोटी बात जो मैंने समझानी थी वो आपको याद रखनी है। ठीक है जी? सो हमने अभी तक क्या समझा जी? सेक्स डिटरमिनेशन हमने समझा बेस्ड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। हनी बीज में, एंट्स में, वेस्प्स में बताइए जो होते हैं सेक्स डिटरमिनेशन और भी एक अनोखे तरीके का है। इट इज बेस्ड ऑन द हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। क्या है जी हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम? पहले एक बार जरा मक्खियां जो है, रानी मक्खी जो है, मतलब मधुमक्खियां जो है, उनकी कॉलोनी देखिए। क्वीन होती है इनमें जी, रानी मक्खी जो होती है, ड्रोन्स होते हैं जो कि मेल्स हैं, एंड वर्कर बीज होती हैं जो कि स्टेराइल्स होती हैं। हनी बीज इंसेक्ट्स है। हनी बीज से हमें बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, आप जानते हैं, शहद मिलता है, इसके अलावा प्रोपोलिस भी मिलता है, वैक्स भी मिलती है, राइट जी? सो हनी बीज में क्या है? हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम है, मतलब सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। राइट, आपको याद होगा हमने पार्थिनोजेनेसिस भी पढ़ा था जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था, चैप्टर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थिनोजेनेसिस क्या था? डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। राइट है ना ये चीज? राइट जी? सो हनी बीज में ऐसा होता है, इनमें क्या है कि फीमेल जो है, क्वीन जो है, रानी मक्खी जो है, वो डिप्लॉयड है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स के कारण बनी है। मेल जो है, ड्रोन जिसे कहते हैं, हैप्लॉयड है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। मेल्स आर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स बाय माइटोसिस। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। पार्थिनोजेनेसिस में ये चीज आपको बताई दी थी मैंने, राइट? सेक्स डिटरमिनेशन में अगर हम याद करें, बिगिनिंग में बताया था, एक दूसरा तरीका है जी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी सेक्स डिटरमिन करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टेंपरेचर हो गया, जैसे रेप्टाइल्स का जिक्र दिया था, या बेस्ड ऑन लोकेशन। ये बेस्ड ऑन लोकेशन से क्या मतलब है ये भी हम देखते हैं। पहले स्टडी कर लेते हैं जी, तापमान, टेंपरेचर किस प्रकार से या कौन से जानवरों में सेक्स को निर्धारित करता है। रेप्टाइल्स देख रहे हैं, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल। सो इन मेनी स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें तो जीनोटिपिक सेक्स डिटरमिनेशन है कंसेप्शन के टाइम पे। बहुत सारे रेप्टाइल्स में सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें ऐसा नहीं है, या फिर उनके सेक्स क्रोमोसोम्स इतने छोटे हैं कि अभी तक हम स्टडी नहीं कर पाए, अभी तक हमने देख ही नहीं पाए। इन मेनी स्नेक्स इंक्लूडिंग वाइपर्स, ZZZW मोड इज इन इफेक्ट इन व्हिच फीमेल इज द हेटेरोगैमेटिक सेक्स, जैसे मैंने बर्ड्स में बताया था। बोआज में और पाइथन्स में इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द अदर, पता ही नहीं चलता वहां पे। इन मेनी लिजर्ड्स बोथ XXXY एंड ZZZW सिस्टम्स आर प्रेजेंट। ये तो हो गया वो रेप्टाइल्स जिनमें जीनोटिपिक सेक्स डिटरमिनेशन है। अब मैं बताता हूं वो रेप्टाइल्स जिनमें की टेंपरेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन है, जैसे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर। यहां पे क्या होता है? क्रिटिकल तापमान होता है। क्रिटिकल टेंपरेचर क्या है? मिनिमम इंक्यूबेशन टेंपरेचर रिक्वायर्ड फॉर द एग डेवलपमेंट। ये इतना तापमान तो होना ही चाहिए अंडों के डेवलपमेंट के लिए। अगर उस क्रिटिकल टेंपरेचर से ऊपर गए तो फीमेल्स बन जाती है। अंडों को उस क्रिटिकल टेंपरेचर से ऊपर रख दिया गया या किसी कारण से वो क्रिटिकल टेंपरेचर से ऊपर हो गए तो बन जाएंगे फीमेल, और अगर किसी कारण से वो क्रिटिकल टेंपरेचर से नीचे रहे तो बन जाएंगे मेल्स। है ना इंटरेस्टिंग बात? राइट जी? क्रिटिकल टेंपरेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द क्रिटिकल टेंपरेचर इन केस ऑफ टर्टल्स। ओके, टर्टल। अब यहाँ क्या है जी? अबव द क्रिटिकल टेंपरेचर तो फीमेल बन जाएंगे। आपको टेंपरेचर याद नहीं रखना कि कितने टेंपरेचर पे क्या हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस ये याद रखना है कि कई रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें टेंपरेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन है।
टर्टल्स में 29 डिग्री 29 डिग्री से अगर बिलो हो गया टेंपरेचर तो मेल्स बन जाएंगे। क्लियर है जी। दूसरा हमने कहा था कि लोकेशन के अनुसार, जैसे ग्रीन स्पून वर्म, यहाँ पे क्या होता है जी, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ लार्वे लैंडिंग, कि इसके लार्वे कहां पे लैंड कर रहे हैं, कहां पे गिर रहे हैं, उसके अनुसार अगर तो वो ओशियन के फ्लोर पे ही लैंड करे तो बनेंगे फीमेल। सो लार्वे ऑन देयर ओशियन फ्लोर दे आर गोइंग टू फॉर्म फीमेल, परंतु अगर वो लार्वे लैंड कर गए फीमेल की बॉडी पे तो वो बना देंगे मेल। है ना इंटरेस्टिंग बात कि लार्वे लैंड कहां कर रहे हैं इसके अनुसार ही सेक्स निर्धारित हो जाता है। सो ये था जी हमारा सेक्स डिटरमिनेशन एंड डिफरेंशिएशन का टॉपिक। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चली, पर्टिकुलरली जब मैंने वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट आपको बताया, उसमें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी बातें। दैट एवरी फीटस इज डेस्टिन्ड टू बिकम अ फीमेल, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द वाई क्रोमोसोम व्हिच मेक्स इट अ मेल। चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्प्रेड लव, पीस एंड पॉजिटिविटी। हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखिए, राइट, हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। कहते हैं कि जो कामयाब लोग हैं उनकी पहचान होती है कि वो खामोश रहते हैं और स्माइल करते हैं, बस। तो आपको भी ऐसे कामयाब बनना है। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं जी। आपको नमस्कार कहता हूं, ढेर गुड विशेस देता हूं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।